जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जो है लेसन नंबर 10 की रीडिंग चल रही है, ठीक है। तो आज कल हमने जो है 107 पेज तक हम कर चुके हैं रीड। आज हम 108 पेज करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। जो मैंने आपको 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बताई थी, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, ठीक है। उनकी जो स्टेट होती है सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस या गैस टू लिक्विड, वापस अगर ऐसे स्टेट चेंज करनी है हमें, ठीक है, बदलनी है, तो वो कैसे होगा, ठीक है। सो फर्स्ट है आपका मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग। जो मैटर है वो आप उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। कैसे? उसको हीट करके या फिर उसको कूल करके। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप क्या करते हो, आइस जो है आपकी बर्फ़ जो है, ठीक है, उसको आप क्या करते हो, पहले वो लिक्विड फॉर्म में है आपका, ठीक है, पानी है आपके पास, वाटर है, उसको आप फ्रीज़र में डालते हो तो वो किस में आपका आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और जो आइस है आपका वो कौन सी स्टेट होती है, वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो आप चले गए ना कूलिंग करके, किस में चले गए, लिक्विड टू सॉलिड में स्टेट में हम चले गए, ठीक है। और इसी तरीके से आप उल्टा भी आ सकते हो। जैसे कैसे? हम क्या कर सकते हैं, अब जो आपने आइस जो है, बर्फ़ जो आपने जमाई है, उसको आप बाहर रख दो रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। वो बाहर के टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगी वापस। तो आप उसको वापस जो है पुरानी स्टेट में भी लेके आ सकते हो। तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस या गैस टू लिक्विड भी हम कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। सो आपका फर्स्ट है पुट अ ट्रे ऑफ वाटर इन द फ्रीज़र, इट टर्न्स इनटू आइस आफ्टर अ फ्यू आवर्स। मैंने आपको वही एग्जांपल बताया अभी। आप जब एक ट्रे रखते हो पानी की फ्रीज़र के अंदर, तो वो जो है आइस को, बर्फ़ को नहीं, फिर वो क्या करता है, पानी को बर्फ़ में चेंज कर देता है कुछ घंटों बाद। कुछ टाइम लगेगा, लेकिन वो पानी जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में, बर्फ़ में। वाटर चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। तो जो वाटर है वो क्या करा उसने, वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, कूलिंग के साथ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, ठीक है। जब आपका कोई भी चीज़ लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, ठीक है। आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो, कैसे याद रख सकते हो। जैसे आप क्या करते हो, आइस बर्फ़ जमाते हो ना, ठीक है, वो पहले पानी होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन जब आप उसको फ्रीज़र में रख देते हो वो किस में चला जाता है, सॉलिड स्टेट में। तो वो कौन सा प्रोसेस है, फ्रीजिंग, ठीक है। तो फ्रीज़र से आप ध्यान रख सकते हो, फ्रीजिंग। नेक्स्ट है टेक आउट द ट्रे ऑफ आइस एंड कीप इट आउटसाइड फॉर सम टाइम। आपको क्या करना है, ट्रे को बाहर रख दो, निकाल लो फ्रीज़र से और उसको बाहर रखना है। वट डू यू सी, आप क्या देखोगे, यू विल नोटिस दैट द आइस चेंजेस बैक इनटू वाटर। आप देखोगे जो आइस है वो दोबारा किस में चेंज हो गया है, पानी के अंदर। तो ये जो प्रोसेस होता है सॉलिड का लिक्विड में चेंज होने का, उसको बोलते हैं मेल्टिंग। मतलब जब आपकी जो बर्फ़ है वो दोबारा पानी में कन्वर्ट हो जाए, बदल जाए, चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं हम मेल्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आस्क एन अडल्ट टू हीट सम वाटर इन अ पैन। आप अपने किसी बड़े को बोल सकते हो कि आपको क्या करना है, पानी जो है एक पैन के अंदर आपको हीट करना है, गर्म करना है। यू विल नोटिस वाटर वेपर और स्टीम राइजिंग फ्रॉम द पैन इन सम टाइम। आपने देखा भी होगा ये कि क्या होता है, उससे जो वाटर वेपर्स हैं, उसकी भाप जो है, स्टीम जो है, वो आपको दिखाई देने लग जाती है ऊपर, ठीक है। The process of water changing into water vapor on heating is called evaporation. जब आप क्या कर रहे हो, वाटर को आप चेंज कर देते हो वाटर वेपर में, वेपर्स में, भाप में, ठीक है, हीट कर रहे हैं हम, उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। आप इवेपोरेशन आपने वैसे भी नोटिस करा होगा। देखो जब क्या होता है आपका, मान लो पानी जो है वो ऐसी अगर बाहर अगर आपने डाला भी है, मान लो आपने छत में अपना पानी जो है वो स्प्रिंकल करा डाला है, तो अगर धूप होगी तो आप क्या देखोगे, जो सन है उसकी हीट की वजह से जो वाटर होगा वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है सारा, वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। वो पानी जो है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है सन की हीट की वजह से, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन, ओके। When we hold a cold plate against the steam or water vapor,
जब हम क्या करते हैं, एक ठंडी प्लेट अगर आप रखोगे एक स्टीम या वाटर वेपर के पास, तो आप देखोगे वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेट। आप क्या देखोगे, अगर उसको आप स्टीम को या वाटर वेपर को अगर आप ठंडा कर दो, ठीक है, ठंडा कैसे करोगे आप, उसके आसपास क्या करना है आपने, ठंडी प्लेट रख दो, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, पानी की जो बूंदें होंगी, वो आपको उस प्लेट के उस पर दिखाई देंगी ऊपर सरफेस पे, ठीक है। द स्टीम चेंजेस इनटू वाटर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस। तो जो स्टीम है या जो वाटर वेपर्स हैं, जब भी वो किसी ठंडी उसमें आते हैं, ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ अ गैस चेंजिंग इनटू अ लिक्विड ऑन कूलिंग। तो जब आप क्या करोगे, वाटर वेपर्स को या गैस को आप क्या करोगे, कूल करोगे, ठंडा करोगे, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस लिक्विड में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, कंडेंसेशन, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। देखो चेंजेस किस तरीके से होते हैं, पहले तो आपको पता है 3 स्टेट्स हैं, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे आइस, वाटर और स्टीम, भाप। जब आप सॉलिड से वाटर में, लिक्विड में जा रहे हो, उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, किससे हो रहा है, वो हीटिंग से होगा, ठीक है। और सॉलिड से आप लिक्विड में जा रहे हो, मान लो आपने आइस जो है, बर्फ़ जमाई है, ठीक है, बर्फ़ जमाई है, तो वो क्या है आपका, कौन सा प्रोसेस से होगा, मेल्टिंग के प्रोसेस से होगा, ठीक है। तो जब मैंने आपको ऊपर करवाया ना, जब सॉलिड जो है आपका लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, मेल्टिंग। और ये किससे होगा, हीटिंग के प्रोसेस से, ठीक है। और अगर आपको वापस वाटर से सॉलिड में जाना है, मान लो आपको बर्फ़ जमानी है, तो मैंने आपको बताया था वो कौन से प्रोसेस से होता है, फ्रीजिंग। आपको फ्रीजिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका वाटर और स्टीम, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अगर आपको वाटर से इसमें जाना है, गैस में जाना है, तो कौन सा प्रोसेस आपका यूज़ होगा इसमें, वाटर है, आपको गैस में जाना है तो इवेपोरेशन, ठीक है। और अगर आपको वापस आना है गैस से, वाटर वेपर्स से आपको वाटर बनाना है, तो कूलिंग करनी पड़ेगी, और उस प्रोसेस को आप बोलते हो कंडेंसेशन, ठीक है। अभी मैंने जो आपको बताया कि आपका जो प्रोसेस ऑफ अ गैस, जब एक गैस चेंज हो जाती है लिक्विड में, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। सॉलिड आपका वाटर में कन्वर्ट हो, मेल्टिंग, ठीक है। वाटर वापस सॉलिड में हो जाए तो फ्रीजिंग प्रोसेस से होगा। वाटर आपका स्टीम में या गैस में जाए तो इवेपोरेशन। गैस आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो तो कंडेंसेशन, ठीक है। उसके लिए आपको मेल्टिंग के लिए हीटिंग करनी पड़ेगी, फ्रीजिंग के लिए आपको कूलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और इवेपोरेशन के लिए आपको हीटिंग करनी पड़ेगी, और कंडेंसेशन के लिए आपको कूलिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंजेस आते हैं, ओके। सो बॉइलिंग इज द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट अ डेफिनाइट टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें, बॉइलिंग में क्या होता है, जो लिक्विड है उसको आप, जैसे आप पानी उबालते हो, उसका मतलब क्या है कि आप वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, गैस में कन्वर्ट कर रहे हो। तो जब आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हो, उसके जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसको बोलते हैं बॉइलिंग। और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो आपके लिए आज के लिए इतना ही है आपका टॉपिक, इसको आपने अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट हम आपके नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट लेसन में आपका करेंगे कल, ओके।